इस ट्यूटोरियल में हम डायोड एंड ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। यहाँ पर मैंने डायोड कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए सर्किट ऑलरेडी बना रखा है। इस सर्किट में सिंपल जनरल पर्पस डायोड का हमने यूज़ किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस डायोड वी ऑल्सो यूज्ड वन रजिस्टर एंड वन वोल्टेज सोर्स। ओके, तो हम इस तरह से ये सर्किट को ड्रॉ कर लेंगे। आपको मालूम है, अगर इस डायोड पर हम राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ से ये सीट ओपन हो जाती है और यहाँ पर हम डायोड को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे .dc V1 -15 1 मिली वोल्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है मैं ये भी बताऊंगा। देखिए, इस सर्किट में हम DC कैरेक्टरिस्टिक को सिमुलेट करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, अगर सिमुलेट पे आप जाएंगे और एडिट सिमुलेशन कमांड देखेंगे तो यहाँ पर जो हम लोग करने वाले हैं ये DC स्वीप करने वाले हैं। DC स्वीप का मतलब है यहाँ पर जो हमारा ये वोल्टेज सोर्स है V1, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू -15 वोल्ट रहेगी और -15 वोल्ट से यह 1 वोल्ट की तरफ मूव करेगा 1 मिली वोल्ट के इंक्रीमेंट के साथ। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए इस वाले सोर्स को हमें स्वीप करना है। लीनियर जो है वो हमारा टाइप ऑफ स्वीप है। स्टार्ट वैल्यू -15, स्टॉप वैल्यू 1 वोल्ट और इंक्रीमेंट जो हमने लिया है 1 मिली वोल्ट का लिया है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि डायोड कैरेक्टरिस्टिक में डायोड के अक्रॉस जो करंट है वो वोल्टेज के साथ किस तरह से चेंज हो रहा है यह हम देखते हैं। तो हम लोग इस सर्किट को सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद इसे मैं सिमुलेट करता हूं। देखिए, जब मैं इसे सिमुलेट करता हूं तो आप यहां पर देखेंगे, जैसे यहां पर आप देखेंगे, अगर इस डायोड पर जाकर मैं डबल क्लिक करूंगा तो इस डायोड में से फ्लो होने वाले करंट का प्लॉट हमें यहां पर मिल जाएगा। इस प्लॉट को अगर आप देखते हैं तो आपको ये दिखता है स्टार्टिंग में जो इसकी वैल्यू थी वो 0 थी। देखिए, 0 वैल्यू इसलिए है क्योंकि इस वोल्टेज सोर्स की स्टार्टिंग वैल्यू -15 वोल्ट है। तो -15 वोल्ट पर डायोड रिवर्स बाइस में होता है, इसलिए इसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू 0 है। अब इस पोटेंशियल को हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो करीब ये 0.6 पोटेंशियल पर आकर इसके अंदर से ये करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप ये देखेंगे कि 0.6 के बाद ये करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया है और इसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ने लगी है। तो इस तरह से हमने ये डायोड कैरेक्टरिस्टिक देख ली है। डायोड कैरेक्टरिस्टिक में एक्स और बाय एक्सेस, एक्स एक्सेस पे हमारा पोटेंशियल रहेगा, बाय एक्सेस पे इस डायोड में से फ्लो होने वाला करंट रहेगा। चलिए, ये हमारा जनरल पर्पस डायोड था। इसी प्रैक्टिकल में या इसी ट्यूटोरियल में हम जिनर डायोड भी देख लेते हैं। देखिए, जिनर डायोड के लिए मैं इसे राइट क्लिक करूंगा, यहाँ से ये पिक न्यू डायोड लिखा हुआ है, इसे जाके मैं क्लिक कर लूँगा और इसे देखूंगा। इसमें यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप्स के डायोड दिए हुए हैं। तो मैं इस जिनर डायोड को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसका कि ब्रेकडाउन पोटेंशियल 6.2 है। ये इसे डबल क्लिक करके मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। कंट्रोल S से सेव हो जाएगा। इसके बाद हम इस डायोड में से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू देखते हैं। आप इसे सिमुलेट कर दीजिए। सिमुलेट करने के बाद ये देखिए, सिमुलेट करने के बाद हमें इस तरह का ग्राफ मिलेगा। ये ग्राफ शो कर रहा है कि ये जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल जो है वो 6.2 है। इस पोटेंशियल के बाद डायोड जो हमारा जिनर ब्रेक है उस डायोड में ब्रेक डाउन हो जाता है। देखिए, जैसे हमने बुक्स में देखा हुआ है कि बिल्कुल शार्प ब्रेक डाउन मिलता है, लेकिन हमें उतना शार्प ब्रेक डाउन नहीं मिल रहा है। हो सकता है इस पर्टिकुलर डायोड के लिए कर्व ऐसा ही आता हो, एकदम शार्प नहीं आता हो। तो ये हमने डायोड का कैरेक्टरिस्टिक देख लिया फॉरवर्ड वाइज में और जिनर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक देख लिया हमने रिवर्स वाइज में। इस ट्यूटोरियल के दूसरे भाग में हम लोग ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी बना रखी है। मैं इसे ओपन करता हूं।
देखिए देखिए ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक, हम आउटपुट ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के लिए। हमें पता है कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के लिए जो आउटपुट करंट होता है वो आईसी, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनपुट करंट के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि हमारे पास बेस करंट है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने देखिए इस तरह से ये सर्किट बना रखा है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए ये जो आरसी यहाँ पे लिखा हुआ है ये कलेक्टर रेजिस्टेंस है। यहाँ पर मैंने एक वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है। इस वोल्टेज सोर्स की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 10 वोल्ट तक वेरी कर रही है। अगर हम इसे देखें राइट क्लिक करके, अगर हम इसको देखते हैं तो हमें ये दिख जाएगा कि हमने इस वैल्यू को किस तरह से लिखा है। देखिए ये इसकी इनिशियल वैल्यू 0 वोल्ट है, लास्ट वैल्यू जो है वो 10 वोल्ट है, डिले मैंने 0 लिया है, राइज टाइम इज इक्वल टू 1 लिया है, मतलब 1 सेकेंड में ये 0 वोल्ट से 10 वोल्ट की तरफ मूव करेगी। फॉल टाइम मैंने 0 लिया है, ऑन टाइम भी 0 लिया है, और पीरियड जो है वो मैंने 1 लिया हुआ है। तो अगर ऐसा करने से मुझे एक रैंप सिग्नल मिल जाएगा। ट्रांजिस्टर जो है मैंने NPN ट्रांजिस्टर यूज़ किया है, और ट्रांजिस्टर जो है मेरा VC547C ट्रांजिस्टर है। हमने यहाँ पर एक करंट सोर्स लिया है। आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि करंट सोर्स की जो डायरेक्शन है वो बेस की तरफ है। ठीक है, अब एक्चुअली में हमें इतना मालूम है कि इसका जो आउटपुट करंट रहेगा, मतलब IC जो करंट रहेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इस करंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम एक काम करेंगे कि हम करंट की अलग अलग वैल्यू लेंगे और उसके लिए IC और VCE के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो आप ये देखेंगे मैंने ये जो IC है, IC को मैंने कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की, जबकि इसे एक पैरामीटर डिफाइन कर दिया है। मतलब ये जो IB है, IB की वैल्यू 2 माइक्रो एम्पियर से स्टार्ट होगी, 20 माइक्रो एम्पियर तक जाएगी, और इसमें इंक्रीमेंट जो रहेगा वो 2 माइक्रो एम्पियर का रहेगा। इसका मतलब पहला जो IB का वैल्यू रहेगा वो 2 माइक्रो एम्पियर रहेगा, जो सेकंड वैल्यू रहेगा वो 4 रहेगा, थर्ड रहेगा 6। इस तरह से अलग अलग वैल्यू पर हमारे सिमुलेशंस होंगे। देखिए हमने इसके लिए जो एनालिसिस यूज़ की है वो ट्रांजिएंट एनालिसिस की है, और ट्रांजिएंट एनालिसिस जो होगी वो हमारी 1 सेकेंड तक होगी। इसको मैं अच्छा ये जो है वो हम कहाँ से लिखते हैं, इसको लिखने के लिए आपको ये कंपोनेंट पर जाएंगे हम। यहाँ से मैं करंट सोर्स, मान लीजिए ये मैंने करंट सोर्स ले लिया, ये करंट सोर्स ले लिया। इसके बाद अगर मैं इसको इस आई पर जाकर राइट क्लिक करूँगा तो इस तरह की ये विंडो ओपन हो जाएगी, और यहाँ से जाकर मैं ये इस तरह से इसको लिख सकता हूँ IB, और ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया। देखिए आपको ध्यान रखना है ब्रैकेट कौन से लगाने हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ये इस तरह से हमने कर दिया। चूंकि मैं ऑलरेडी इस कंपोनेंट को लगा चुका हूं, इसलिए मैं इस एक्स्ट्रा कंपोनेंट को रिमूव कर देता हूं। मैं इस एक्स्ट्रा कंपोनेंट को रिमूव कर देता हूं। अब हम लोग इसका सिमुलेशन देखेंगे। तो आप सबसे पहले सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आप वेब फॉर्म को आप इस रन कमांड को आप कीजिए। तो अगर हम देखते हैं, देखिए ये जो है आपको ये क्या दिख रहा है, आपको इस पे आके आप डबल क्लिक करते हैं तो आपको क्या होता है, ये अलग अलग करंट की वैल्यू दिख रही है। तो आप देख पाएंगे कि इसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो 2 माइक्रो एम्पियर है, और लास्ट वैल्यू जो है वो 20 माइक्रो एम्पियर है। हर 2 माइक्रो एम्पियर के बाद इसमें इंक्रीमेंट हो जा रहा है। ठीक है, अच्छा करंट फाइंड आउट करने के लिए अच्छा एक काम करते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। ये जो हमारा ये है, देखिए ये जो हमारी पल्स है, पल्स जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है। 1 सेकेंड के बाद इसकी जो वैल्यू है वो आपकी 10 वोल्ट हो जा रही है। तो इस तरह से हमें ये रैंप सिग्नल मिल जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर ये रैंप सिग्नल की रिक्वायरमेंट है। ये क्या चीज़ है, किस तरह से हमने ये लिखा है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसके बाद अब हम IC करंट की वैल्यू को देखेंगे। देखिए IC करंट की वैल्यू हमारी ये आ गई है। तो आपको अभी ये ग्राफ आपकी बुक में दिखने वाले ग्राफ की तरह नहीं दिख रहा होगा। हम थोड़ा सा एक्सेस चेंज करेंगे। एक्सेस चेंज करने के लिए आप यहाँ पर जाके इसे राइट क्लिक करें और इसे थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा। देखिए यहाँ पे हम लोगों को वोल्टेज, क्योंकि हमें एक्स एक्सेस पे वोल्टेज चाहिए, तो CE ये मैं वोल्टेज यहाँ पर राइट कर दूंगा। ये मैंने वोल्टेज राइट किया।
सी, सॉरी हमने गलत लिख दिया है, हमें एक्चुअली में सी ई लिखना था, सी ई। ओके कर दीजिए। जब आप इसे करेंगे, देखिए आप इसे करेंगे तो आपको देखिए ये इस तरह की ये वेब फॉर्म दिख जाएगी। तो आप ये देख पाएंगे कि यही वेब फॉर्म हमें बुक्स में दिखाई देती है। हम चाहें तो इसका थोड़ा सा एक्सेस और चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है इसे मैं 100 मिली वोल्ट भी कर सकता हूँ और राइट ओके। देखिए ये इस टाइप की वेब फॉर्म आपको जनरली बुक्स में दिखाई देती होगी। तो ये क्या है, हमारी सीई जो है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारा ट्रांजिस्टर का, उसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स। अगले वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे।